आग के अंदर अगर आपका भाई, बेटा, बेटी, वालिद फंस जाए तो आपका क्या मतलब, क्या इंप्रेशन होगा, क्या सोच के अंदर आएगा, किस तरीके से आप दर्द के अंदर मुब्तला होंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि इसी तरीके से कराची गुल प्लाजा के अंदर जो इतना बड़ा सानिया हुआ, आपके अंदर इतनी गैरत नहीं है, इतनी गैरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि मतलब तरह तरह की थर्ड क्लास चीज़ों के ऊपर आजकल चीज़ें बात हो रही है और चीज़ें हो रही हैं, लेकिन गुल प्लाजा के ऊपर बहुत कम कवरेज हो रही है। आप ज़रा सोचें ना, इतनी बेहिसी जो है ये आपको आज है लेकिन कल आपके घर पे आएगी। अब गुल प्लाजा के ऊपर बात करते हैं। ये आग का सिंध के अंदर, पूरे सिंध के अंदर कोई 2800 केस है पिछले एक साल के अंदर, और कराची के अंदर सिर्फ 1700 के अराउंड ये आग के केसेस आ चुके हैं सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अब गुल प्लाजा के अंदर कोई 500-600 दुकानों की जगह पे 1200 दुकानें बनी कैसे, और उस कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई फायर एग्जिट नहीं कि जहां से कोई नागहानी चीज इस तरह की हो जाए तो वहां से लोग रेस्क्यू कैसे होंगे, बाहर कैसे निकलेंगे। इसके अलावा पूरे कराची के अंदर टोटल जो फायर स्टेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 28 हैं। 2 से 3 करोड़ आबादी वाले एक शहर के अंदर, जो कि पूरे मुल्क को खिलाता है, जो सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा करके देता है, जो पूरे सिंध का जो वो बिलावल भुट्टो साहब प्रेजेंटेशन देते हैं वो सारा पैसा कराची से आता है। और कराची की ये हालत, सिर्फ ये तो हम एक आग के ऊपर बात कर रहे हैं। कराची के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको करोड़ों और चीजें नजर आएंगी। अब इसके अलावा ये चीजें यहां तक आ गई। अब एक और चीज जो सबसे ज्यादा भयानक है कि 4 दिन लग गए वहां से लोगों को निकालते हुए, आग बुझाते हुए, और अभी तक सारे लोग रिकवर नहीं हो सके। इससे बड़ी कोई बदनसीबी इस कौम के लिए कोई हो सकती है? मैं इसको कौम भी नहीं कहता, एक अजूम है, बेहिस अजूम। इसके लिए इससे बड़ी बदनसीबी और कोई हो सकती है? क्या आप इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आपके जो करीबी लोग हैं, आपके रिलेटिव्स, भाई, खूनी रिश्ते किसी इस तरह के साने के अंदर फंस जाए तब आपके अंदर गैरत जागेगी? इतनी बेहिस कौम पूरी दुनिया के किसी भी कोने के अंदर इतनी अजीबोगरीब सी, यानी हम खुद को इंसान कहलाने के लायक नहीं है। इसकी वजह यह है कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी तकरीबन 17 साल से लगातार हुकूमत के अंदर है, और पूरे मुल्क के अंदर 5 टर्म्स वो इस दफा 5वीं टर्म्स में है, यानी 5 दफा वो मरकज के अंदर हुकूमत कर रही है और 17 साल से सिंध के अंदर। और आज वो क्या, यानी किस तरीके से सामने खड़े होकर झूठ बोलते हैं। ये वो मसला है जो कि एक बेसिक इंसान की जान माल की हिफाजत की जिम्मेदारी इस मुल्क के अंदर जो हुक्मरान होते हैं उन पे आयद होती है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बार बार इस चीज को लिखा गया है कि इस तरह की जो जान माल की हिफाजत है, जो बिल्कुल बेसिक जरूरत है इंसान की, वो हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। और हुकूमत ये कह रही है कि भाई हम इस पे तहकीकात करेंगे। वो गदो तहकीकात पहले करते ताकि ये सानिया ना होता, ये बिल्डिंग इस तरीके से बनती ना। और ये बिल्डिंग कोई कराची के अंदर एक नहीं है, लाहौर के अंदर भी आपको मिलेंगी, पेशावर के अंदर भी मिलेंगी, बाकी सारे सूबों के अंदर इस तरह की चीजें मिलेंगी। लेकिन सिंध के अंदर इतनी वहायात इसलिए है क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी हमेशा गवर्नेंस करती है वो नौकरियां बेच के करती है, बाकी उसका कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है। और 17 साल से वो सिंध के ऊपर रूल कर रही है। और मैं इस जो इंसानी नमाज जो दरिंदे हैं, क्योंकि हम लोग कौम भी नहीं है ना इंसान है, मुसलमान तो बहुत कोई दूर की चीज होती है, हम अभी तक इस चीज को नहीं समझ पाए कि ये जो लोग हमारे ऊपर हुक्मरान है ये किसी के सगे नहीं है। ये अवाम के लिए तो आते ही नहीं है किसी भी एंगल से। दूसरी बात है, अवाम खुद इटसेल्फ इस मुल्क की दुश्मन है, अपनी दुश्मन है, क्योंकि उसको गर्ज नहीं है, उसको टस से मस नहीं होती जब उसके साथ खुद ना हो। हर इंसान इस दर पे बैठा है कि यार मेरे साथ होगा तो तब मैं देखूंगा, तब मैं जंग लड़ लूंगा। अगर आपको आज उनका दर्द महसूस नहीं हो रहा तो कल ये याद रखें, आपका दर्द महसूस करने वाला कोई एक भी पाकिस्तानी आपको नहीं मिलेगा।